शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की 1916 में लिखी हुई ये कविता आज भी मातृभूमि पर फना होने वाले हर वीर की गाथा बयां करती है। और बीइंग एन इंडियन, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम हमारे वीरों को याद रखें, याद करें और आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी गाथा सुनाएं। इसीलिए दोस्तों, द क्यूरियस केस स्टडीज़ में आज हम बात करेंगे परमवीर से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, जो कारगिल युद्ध के हीरो थे। पिछले 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हमने मनाया और 12 अगस्त को शेरशाह नाम से एक मूवी आ रही है जो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित होगी। तो ये शेरशाह नाम कैसे पड़ा, क्या है कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म सितंबर 9, 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उनके पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे और माता कमल कांता बत्रा एक स्कूल टीचर थी। ये तीसरी संतान थे अपने माता पिता की। उनकी माता को पहले 2 बेटियां थी। तो वो कहती है कि मैं प्रार्थना करती थी भगवान से कि मुझे एक बच्चा चाहिए, एक लड़का चाहिए। मुझे ट्विंस हुए तो मैंने भगवान से पूछा, मैंने तो एक मांगा था, तुमने 2 क्यों दे दिए। वो कहती है कि जब कारगिल युद्ध के बाद जब खबर आई, जब पता चला कि विक्रम नहीं रहे, तब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला। ईश्वर ने कहा कि एक बच्चा तो तेरा देश के लिए था, दूसरा तेरे लिए। तो यही है एक शहीद के, एक वीर के माता की सच्ची पहचान। दोस्तों, जब वो छोटे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, तो उनके भाई बताते हैं कि वो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने दोनों जाते थे। तब 1985 का दौर था जब दूरदर्शन पे परमवीर चक्र नाम की एक सीरियल आती थी। उसमें हमारे देश के परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के बारे में बताया जाता था। उस सीरियल से कैप्टन विक्रम बत्रा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया, मैं भी एक दिन परमवीर चक्र ज़रूर प्राप्त करूंगा, इसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, मैं भी आर्मी में जाऊंगा। और यही चिंगारी थी जो एक बचपन में उनके हृदय में जल उठी। वो चिंगारी ही आगे जाके मशाल बनी। जानते ही कैसे। कॉलेज में जाने के बाद विक्रम बत्रा जी ने एनसीसी में एडमिशन ले लिया, एनसीसी में ज्वाइन कर लिया और आगे 3 साल तक वो एनसीसी में बने रहे। वो एयर विंग में थे एनसीसी के। 1994 में एनसीसी के थ्रू ही बीइंग एन एनसीसी कैडेट वो रिपब्लिक डे परेड में सिलेक्ट हुए। और जब रिपब्लिक डे परेड से वो वापस आए तो उन्होंने तय कर लिया था, अपने घर वालों को बोल डाला कि मैं तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँगा। 95 में कॉलेज में जब वो थे तभी उनका सिलेक्शन हुआ था मर्चेंट नेवी में, एक हांगकांग बेस्ड कंपनी की तरफ से। उन्होंने जाने की तैयारी की, बट अल्टीमेटली उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, उन्होंने इरादा बदल दिया। उनकी माता ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, माँ, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना जीवन में, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। दोस्तों, यही होता है जब नियति आपको चुनती है किसी मकसद के लिए और वो मकसद आपको सोने नहीं देता, वो कुछ और करने नहीं देता। यही एक निशानी थी कि कैप्टन विक्रम बत्रा कुछ करने वाले थे अपने जीवन में। 96 में उन्होंने सीडीएस के एग्ज़ाम क्रैक कर ली और आगे जाके आईएमए में उन्होंने पढ़ाई की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 19 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स किया उन्होंने और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ 13th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी पोस्टिंग सोपोर में हुई, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सोपोर आता है। जो उनकी पोस्टिंग के दौरान एक घटना है, जब वो आतंकवादियों को ढूंढ रहे थे उन्हें निशाना बनाने के लिए, तो आतंकवादी की एक मिलिटेंट की गोली उनके कंधे से छूकर चली गई और पीछे चलने वाले उनके ही एक जवान को लगी और वो मर गया। इस घटना का इतना गहरा घाव पहुंचा कैप्टन विक्रम बत्रा को कि उन्होंने अपने माँ से बात करते हुए बोला कि माँ, वो गोली मेरे लिए थी, मेरे साथी को लगी। यही होता है एक लीडर, एक सच्चे साथी की पहचान, एक जवान की पहचान, जो अपने साथी जवान का दर्द अपना दर्द समझता है। आगे जाके जब कारगिल वॉर की शुरुआत होने वाली थी, जब वो दौर आया 1999 में, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने घर आए थे होली के लिए। तब वो अपने दोस्त से मिले। उनके दोस्त ने कहा कि युद्ध शुरू होने वाला है, तुम ज़रा संभल के रहना।
तो उन्होंने कहा, या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। यह बात एक फौजी ही कह सकता है। जो हंसते हंसते अपनी मौत की बात भी बोल के चला जाए, वही इंडियन आर्मी का जवान है। दोस्तों, जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ तो कैप्टन विक्रम बत्रा की जो बटालियन थी 13th J&K राइफल्स, उनको मिशन मिला था .5140 कैप्चर करने का। उनके कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। उनकी बटालियन ने 20 जून को स्टार्ट कर दी थी मिडनाइट में क्लाइंबिंग 5140 की। तब 2 कंपनीज थी। एक कंपनी का नेतृत्व कैप्टन जामवाल कर रहे थे और एक कंपनी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा कर रहे थे। कैप्टन जामवाल का कोड था, जब अगर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो उन्होंने मैसेज करके बोलना था ओ या। और कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड था ये दिल मांगे मोर। और इन्होंने उस रात जीत हासिल कर ली। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सिंगल हैंडेडली क्लोज कम्बैट में मारा। और जब 4:30 बजे वो अपने लक्ष्य तक उस पोस्ट तक पहुँचे तो उन्होंने मैसेज करके बोला ये दिल मांगे मोर। ये वाक्य उनके बाद में हुए इंटरव्यू में ये काफ़ी फेमस हुआ, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। और इसी अचीवमेंट के बाद लेफ्टिनेंट से कैप्टन बने विक्रम बत्रा। उस अचीवमेंट के बाद आगे उनकी बटालियन को मिशन मिला 4875 एक पीक था जिस पर दुश्मन अपना डेरा जमा के बैठा था, उसको कैप्चर करने का। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट पीक था जो मुश्को वैली में लोकेटेड था। ये स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट इसलिए था कि दुश्मन ऐसी जगह पर बैठा था जहाँ से हमारे नेशनल हाईवे का 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया उनके रडार में आता था। हमारी हर मूवमेंट उनको पता चलती थी, इसीलिए बहुत ज़रूरी था उनको वहाँ से खदेड़ना। बट वो बहुत मुश्किल भी था। मुश्किल इसलिए था कि हमारी हर मूवमेंट, हर हलचल सब उन्हें दिखता था। हम उन्हें टारगेट नहीं कर सकते थे, वो छुपे हुए थे पत्थरों के पीछे, बट हम उनके लिए बहुत ईजी टारगेट थे। जब इनकी बटालियन वहाँ पहुँची और 2 अलग कंपनियाँ A&C कंपनीज अपने मिशन के लिए निकल पड़ी, तो कैप्टन विक्रम बत्रा टेंट में थे क्योंकि उनको फटीग और फीवर था, थकान थी, वो सोए हुए थे। उनको जाने की परमिशन नहीं मिली। अभी ये कंडीशन इतनी डेंजरस होती गई कि जो भी टुकड़ियाँ जो कंपनीज गई थी आगे, उनको पाकिस्तानी स्नाइपर्स बड़े आसानी से निशाना बना रहे थे ऊपर से। और ये सोल्जर्स अपने जो थे वो ट्रैप हो चुके थे कि सामने से पाकिस्तानी फायरिंग आ रही थी, उनको कवर भी मिलना मुश्किल था क्योंकि नीचे से जो आर्टिलरी फायर हम कर रहे थे उसको ये पता लगाना मुश्किल था कि हमारे सोल्जर्स है का। क्योंकि अगर हम बम डालेंगे तो वो तो पूछ के नहीं जाता है ना कि दुश्मन कहाँ है और हमारे फौजी कहाँ है, वो तो हमारी फौजियों पर भी गिर सकता था। इस मुश्किल सिचुएशन को कैप्टन बत्रा देख रहे थे और उनका खून खोल रहा था। उन्होंने जाकर अपने कमांडर से कहा कि सर आई विल गो अप, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इतनी मुश्किल चढ़ाई 20-20 किलो का भार लेके रात में चढ़ने के लिए उनको कहा जाए। बट कैप्टन बत्रा जिद पे अड़े रहे। वही नहीं, उनके कंपनी के 25 सोल्जर्स उन्हें वॉलंटियर करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा सर हम भी जाएंगे, जो भी हो जाए। आर्मी में रूल्स स्ट्रिक्ट रहते हैं, उन्हें ब्रेक करने पे कोर्ट मार्शल का भी डर रहता था, बट ये कोर्ट मार्शल भी झेलने के लिए सोल्जर्स रेडी थे। उन्होंने और उनके 25 आदमियों ने रात में माता दुर्गा के मंदिर में जाके प्रार्थना की और उनको आदेश मिल गया ऊपर जाने का। हुआ ये कि इनके जो वायरलेस मैसेजिंग चलती थी वो दुश्मन भी इंटरसेप्ट करता था। इनका कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम था शेरशाह। ये दुश्मन ने भाप लिया क्योंकि एक पीक तो उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे। दुश्मन ने भाप लिया कि शेरशाह आ रहा है। उसी वायरलेस से उन्होंने मैसेज दिया कि शेरशाह ऊपर मत आना, मार दिए जाओगे। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा 1 घंटा रुको, हम देखते हैं कौन मरता है। कैप्टन विक्रम बत्रा आगे चले। अपने ट्रैप्ड इंडियन सोल्जर्स को बचाने के लिए उनकी पोजीशन पे उन्हें पहुंचना था और जहाँ से गोली या उनकी तरफ आ रही थी उस पोस्ट को भी आइडेंटिफाई करके नष्ट करना था। उस पोस्ट को कैप्टन विक्रम बत्रा ने आइडेंटिफाई तो कर लिया,
ग्रेनेड डाल के उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और कहा फॉलो मी गाइस। सो एक आर्मी का संगर था। संगर वो होता है जो पत्थरों से एक लोकेशन बनाया जाता है जहाँ छुप कर दुश्मन को निशाना बनाया जाता है। उस संगर में छुपे हुए थे। तो कैप्टन बत्रा ने जब उस संगर को आइडेंटिफाई कर लिया तो उन्होंने देखा कि राइट लेफ्ट कहीं से भी उस पर अटैक करने के लिए कोई पोजीशन नहीं है, हमें सामने से ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सीधा धावा बोल दिया, अपने AK-47 उठाई और दुर्गा माता की जय का नारा लगाया और टूट पड़े शत्रु के ऊपर। दोस्तों, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, क्लोज कॉम्बैट में उन्होंने 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। ये इतना आसान नहीं था। उस संगर को भी कवर था, लगातार बुलेट की फायरिंग आ रही थी। तब सडनली उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके एक जवान को, एक साथी को बुलेट लगी है, वो गिर पड़ा है। वो छुपे हुए थे पत्थरों के पीछे। तो उन्होंने रघुनाथ सिंह साहब जो थे उनके साथ, उनके सिपाही, उनको कहा कि हमें उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो रघुनाथ सिंह जी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो बचा होगा, हमें भी गोली लग जाएंगी। उन्होंने कहा जी रघुनाथ जी, आप डरते हो क्या? तो रघुनाथ जी ने कहा मैं डरता तो नहीं हूँ सर, बट जो है वो मैंने कह दिया, अगर आप कहते हो तो मैं जाऊँगा और उनको लेके आऊँगा। तो कैप्टन विक्रम बत्रा बोले नहीं, हम दोनों जाते हैं। जब रघुनाथ जी आगे जाने लगे तो कैप्टन बत्रा ने उनको रोका और बोला नहीं, आप पैर के साइड से रहो, आपके बीवी बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, मैं आगे के साइड से रहूँगा, मैं सर के साइड से रहूँगा। उन्होंने अपने आप को गोलियों के सामने एक्सपोज कर दिया और पीछे के साइड से रघुनाथ जी को रहने के लिए कहा। और हुआ ये कि दुश्मन की एक गोली उनको लग गई। उस गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा को वीरगति प्राप्त हुई। दोस्तों, अपने साथी को बचाने के लिए, उसको इवैक्यूएट करने के लिए, सिचुएशन का रिजल्ट पता होते हुए भी अपनी जान दांव पे लगाना ही असली लीडर की कहानी है, असली जवान की निशानी है। ये पॉइंट तो आगे कैप्चर कर लिया गया और कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र देश की तरफ से प्रदान किया गया। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं जब 15 अगस्त 1999 को उनके पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा ने KR नारायणन जो राष्ट्रपति थे उस समय, उनसे परमवीर चक्र का सम्मान ले लिया। दोस्तों, कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। यही है भारतीय वीरों की कहानी। इनके जज्बात को, इनकी वीरता को हम सलाम करते हैं और मैं आशा करता हूँ हम अपने वीरों को हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।